एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके स्कूल में 2 मार्च को प्रार्थना सभा में जो पूछे जाएंगे न्यूज और क्यूज, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो आपका न्यूज क्यूज आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है? तो सिमडेगा से आया हुआ है। और यहाँ पे आज का शुभ विचार है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करे, यानी कि ट्रू नॉलेज इज दैट विच इनलाइटेंस अदर्स एज वेल। और इस पर अगर हम समाचार पढ़ें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो समाचार है इसमें लिखा हुआ है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों पक्षों के पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। और इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ देखें तो यहाँ पे है कि देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष, यानी कि जो आपका ये क्या बोलते हैं बजट वाला जो है, इसमें न्यू सत्र शुरू हो रहा है जो आम आदमी की जेब और बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लेकर आया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आयकर अवस्था में है, जहां 65 साल पुराने कानून की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हो गया है। और इसी प्रकार यहाँ पे राज्य स्तर की न्यूज सुने तो यहाँ पे है कि महुआ चुनने की चाह में दुष्परिणामों से बेखबर ग्रामीण जंगलों में लगा रहे हैं आग, जिसके कारण नए पौधों का उगना बंद हो गया है। बड़े पौधे झुलस रहे हैं और वन्य जीव दम तोड़ रहे हैं तथा वनों का घनत्व तेजी से घट रहा है और तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम खेल से संबंधित अगर न्यूज़ देखें तो यहाँ पे है कि भारत की टेबल टेनिस स्टार मनिका बन्ना ने ITF टेनिस विश्व कप में ग्रुप 4 के मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अमेरिका की लिली झांग पर 3-2 से जीत दर्ज की है। और इसी प्रकार यदि हम टेक्नोलॉजी और शिक्षा से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखें तो यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा विकसित रक्त कोष एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो देश भर में रक्त की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी अब मोबाइल में भी उपलब्ध है। यहाँ पे अब आ चुके हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्लास 1 से 5 के लिए जो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहेली है दोस्तों जिसको बुझना है। तो यहाँ पे है कि खट्टी खट्टी हो अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो ये क्या है दोस्तों? इमली की बात यहाँ पे हो रहा है। तो इमली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी किसका रस लेकर शहद बनाती है? तो यह फूलों का रस लेकर शहद बनाती है दोस्तों, और यानी कि मधु बनाती है। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईशान किशन किस खेल से संबंधित है? तो आप जानते होंगे दोस्तों ईशान किशन एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूजी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो सूजी को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है सेमोलिना। तो ये आपके लिए आज एक नया चीज़ सीखने को मिला। और इसी पर 5वां क्वेश्चन है कि 25 + 30 का मान क्या होगा, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 30 और 25 आपका हो जाएगा दोस्तों 55। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम क्लास 6 से 8 के लिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो उन लोग का जो राजधानी है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ये है पोर्ट ब्लेयर। और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 4 चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आपने बहुत के मुंह से सुने होंगे दोस्तों कि 4 चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना, इसका जो है सही अर्थ निकलता है। और इसी प्रकार दूसरा है कि उधवा झील पक्षी बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका साहेबगंज जिले में स्थित है दोस्तों। और इसी प्रकार 4 क्वेश्चन आपसे करें कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है दोस्तों फीमर। और आपको कमेंट में बताना है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है और वह कहाँ पाया जाता है। और इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है दोस्तों लिली का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनाडा को दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो क्लास 9 से 12 के लिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BARC का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित यानी कि फुल फॉर्म है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस प्रकार यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि
मांसपेशिया में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है, यानी कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम मोटिवेशनल स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे है आज का जो मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना है, इसमें है टॉपिक की आत्मविश्वास की जीत। और इसमें इसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है कि एक छात्र गणित से डरता था और हमेशा असफल होता था। शिक्षक ने उसे समझाया कि डर को जीतना ही पहला कदम है। उसने धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी सफलता ने उसे आत्मविश्वासी बना दिया। तो इससे यही संदेश, यानी कि इससे यही सीख मिलता है दोस्तों कि आत्मविश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। और इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट feared mathematics and always failed. His teacher explained that overcoming fear is the first step. He gradually started practicing. At first it was difficult, but he never gave up. Finally he scored well in the exam. His success he made him confident. और इससे जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि कॉन्फिडेंस हेल्प ओवरकम एवरी डिफ़िकल्टी। और आज का जो दिवस है दोस्तों, आज 2 मार्च है, अरे सॉरी 2 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल का कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अब यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूक करना है और इसे सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों की विशिष्ट क्षमताओं का सम्मान करें और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करें। और इसी प्रकार यहाँ पे आज एक और दिवस है दोस्तों, है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रेन बुक डे। तो 2 अप्रैल का दिन बच्चों में पढ़ने की आदत और पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक हांस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने बच्चों के लिए अमूल्य कहानियाँ लिखी। इस अवसर पर विद्यालयों और पुस्तकालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संदेश यही है कि पुस्तकें बच्चों के जीवन को ज्ञान, कल्पना और प्रेरणा से भर देती है। यह दिन छात्रों को पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकों से मित्रता करने के लिए प्रेरित करता है। और आज आपको एक वर्ड सीखना है दोस्तों, एक सेंटेंस। तो एक वर्ड जो है वो ये है कि हेरिटेज। हेरिटेज मतलब धरोहर होता है दोस्तों, या विरासत होता है। और इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ से सेंटेंस है दोस्तों, द ताजमहल इज अ वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट, यानी कि ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है। और अब यही रहा दोस्तों वीडियो आज का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।